नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज छत्तीसगढ़ में। अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राम जैजेपुर में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी को 12वीं बार सम्मान दिया जा रहा है। उसी की लाइव वीडियो आज इस सत्संग के दौरान चलाई जा रही है और अभी हम उपस्थित हैं इस सत्संग कार्यक्रम में। और चलिए दिखाते हैं कि यहाँ क्या कुछ व्यवस्था की गई है, साथ ही हम जानेंगे यहाँ उपस्थित लोगों के विचार। लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू धर्म विरोधी है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ जो फ्लैक्स लगाया गया है जिसमें एक वाणी लिखी है, तीनों देवा कमल दर बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सो सदगुरु उपदेश। इस वाणी से यह स्पष्ट होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी तीनों देवताओं की भक्ति बताते हैं, वह शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर, उनकी व्यवस्था की गई है। तो चलिए जानते हैं यहाँ जो उपस्थित जो सेवादार है उनके विचार कि आखिरकार यहाँ जो व्यवस्था की गई है ये निःशुल्क है या इनमें कोई शुल्क लिया जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम रविदास है। मैं ग्राम जैजेपुर, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ से हूँ। जी, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भारी संख्या में जो वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है, कितना शुल्क लिया जाता है पार्किंग के लिए? जी, गुरु जी की दया से सारी सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ किसी प्रकार से कोई भी रुपए नहीं ले रहे। तो चलिए दर्शकों, सत्संग पंडाल की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे दर्शकों हम अंदर आए सत्संग पंडाल की ओर, यहाँ आप देख सकते हैं कि जूता चप्पल की जो व्यवस्था यहाँ की गई है, बहुत सारे पॉलीथीन में जो जूता चप्पल रखे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ उपस्थित सेवादार से कि आखिरकार क्या कुछ प्रोसेस होता है जूता चप्पल करने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? दिनेश दास से, मालखुर्द से। जी, यहाँ जूता चप्पल रखने के लिए क्या कुछ प्रोसेस होता है, कृपया हमारे दर्शकों को बता। सर्वप्रथम जूता को लेके थैले में रख दिया जाता है और उस थैले में जो नंबर है उसका टोकन उनको दे दिया जाता है। अगर टोकन गुम हो जाए तो उनके लिए क्या करते हैं? ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। अगर किसी कारणवश किसी का टोकन गुम जाता है तो सत्संग के अंत में उसको देख के वो पर्टिकुलर उनको दे दिया जाता है। जी, ये जो व्यवस्था है उसके लिए कितना शुल्क लिया जा रहा है? यहाँ पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है। यहाँ जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए चाय की अलग व्यवस्था की गई है। साथ ही आप उस साइड देख सकते हैं, वहाँ पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक पुस्तकालय बुक का स्टॉल लगाया गया है। यहाँ देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित गीता तेरा ज्ञान अमृत, जिन्हें की राह व ज्ञान गंगा पुस्तकें रखी गई है। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि जो धार्मिक सदग्रंथ है वो भी रखे गए हैं। तो चलिए यहाँ जो उपस्थित सेवादार है उनसे जानते हैं कि इनको रखने का क्या उद्देश्य है। नमस्कार सर। सत्साई। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? जी, नवल दास है मैं, और मैं गांव धोबनी पाली से हूँ। जी, ये पुस्तक स्टॉल लगाने का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है जी कि सत्संग में बहुत से जगत के लोग आए हैं और उनको प्रमाण दिखाना बहुत जरूरी होता है कि उस सदग्रंथों के आधार पे जो हमें हमारे संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं तो सदग्रंथों के आधार पर है कि नहीं। इसलिए प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि उनको सदग्रंथों के आधार पे बताया जा सके कि हमारे जो गुरु जो भक्ति बताते हैं वो इन्हीं के आधार पे बताते हैं, कोई अलग नहीं बताते हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने पूरे सदग्रंथों को जनता को खोल के दिखाया है। उंगली रख के पढ़ाते हैं कि बच्चों, आप अपना सदग्रंथों से ही अपना ज्ञान समझे। जैसे कि दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी को कहा जाता है कि वो हिंदू धर्म विरोधी, लेकिन यहाँ जो बुक स्टॉल लगाया गया है इससे यह सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने हिंदू धर्म के हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म के हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, वो सारे सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। जितने भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं सत्संग सुनने के लिए, उनके लिए यहाँ प्रणाम की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं जहाँ कबीर साहब जी के वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप लगाया गया है। तो चलिए दर्शकों, अब सत्संग पंडाल की ओर अंदर बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं एलईडी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का जो लाइव वीडियो जो झज्जर जिले के ग्राम गिरावड़ में संत रामपाल जी महाराज जी को किसान गरीब दास जी गरिमा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, उसी की लाइव वीडियो आज शक्ति जिले में जैजेपुर ग्राम में आज चलाई जा रही है। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ जो महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, साथ में आप देख पाएंगे कि पुरुष के लिए अलग से व्यवस्था की गई है बैठने के लिए। तो दर्शकों, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ व्यवस्था की गई है, इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है। अमूमन हम किसी भी सत्संग या प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ वीआईपी लोगों के लिए सामने में अलग से व्यवस्था की जाती है, लेकिन यहाँ एक समान जितने भी लोग हैं वो समान दृष्टि से देखा जाता है और जितने भी लोग आ रहे हैं उनके लिए समान व्यवस्था की गई है।
तो चलिए दर्शकों, यहाँ जो उपस्थित श्रद्धालु है जानते हैं उनके विचार। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? देवकी दासी है मेरा नाम और मैं जानकी चांपा से हूँ। जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी को किस कारण से सम्मानित किया जा रहा है? जी, उन्होंने हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा के बहुत से गांवों में जो वहाँ के खेतों में पानी भरा हुआ था, उनकी मोटरों को देके गरीबों की जान बचाई, उनकी खेती बचाई और बहुत सारे कारण हैं जिनसे उनके आज उनके सब मिलके गांवों के, शहरों के और बहुत सारे खापों मिलके उनको सम्मानित कर रहे हैं आज। तो ये जो सम्मान जो आज जो दिया जा रहा है वो अन्य संतों को नहीं देकर संत रामपाल जी महाराज जी को दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहा? जी, जो गरीबों की मदद करते हैं, जो किसानों की मदद करते हैं, जो भूखों को भोजन देते हैं, जो रहने के लिए छत देते हैं, वही असली भगवान और असली गुरु है। इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज को इतने सारे मतलब सम्मानित किया जा रहा है। जी, पहले की बात करें तो जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध किया जाता था, आज उनको सम्मानित किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले क्या है, गुरु जी के या फिर अन्य संतों के किसी के भी उनके कामों से उनको जाना जाता है। तो हमारे गुरु जी ने मतलब अपने कार्यों से, अपनी मदद से अपना मतलब अपने गुरुत्व को बताया है कि सही गुरु, सही जो संत होते हैं वो कौन होते हैं, जो सबकी मदद करें, जो सबकी मतलब दुख दूर करें, उनको वो आज की डेट में ही समझा जाता है। जो आज जनता ने, जो समाज ने आज उनको समझ चुका है, इसलिए उनको आज अन्य संतों की तुलना में आज उनको समझ चुके हैं कि असली संत कौन है। जी, संत रामपाल जी महाराज जी समाज के लिए और कौन कौन से कार्य कर रहे हैं? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज तो बहुत सारे कार्य हैं जिनमें मैं आपको थोड़े ही बताना चाहूंगी। जैसे वो नशा मुक्त भारत तैयार कर रहे हैं, दहेज मुक्त विवाह बेटियों के लिए करवा रहे हैं और गरीबों के लिए छत बना रहे हैं, भूखों को भोजन दे रहे हैं। बहुत सारे कार्य हैं जो समाज के लिए आज मतलब वो देखे उनके कार्य को कि वो क्या क्या करवा रहे हैं समाज के लिए। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और श्रद्धालु, चलिए उनसे जानते हैं उनके विचार। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? दास कुमार शंकर दास कहते हैं जी, ग्राम हरनेवरा से हूँ। जी, आज जो संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी कुछ महीने पहले हरियाणा में जो बाढ़ के कारण किसान के खेत डूब गए थे, जिससे उनकी एक फसल तो बर्बाद हो गई थी, दूसरी फसल की बिजाई की भी कोई उम्मीद नहीं थी। इससे रामपाल जी महाराज जी के आदेश से पाइपें मोटर देकर वहां के पानी सुखाया गया, जिससे किसान खुश हो गए, उनके अगली बिजाई हुई है। उसी की सम्मान देने के लिए यह सम्मान दिवस रखा गया है। जी, क्या एक संत की पहचान उनके वर्तमान स्थिति से होती है या उनके द्वारा किए गए कार्यों से? नहीं जी, संत जिस भी स्थिति में हो, संत का कार्य जो होता है परोपकार का ही होता है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने इससे पहले अन्नपूर्णा मुहिम चला के जिससे गरीब परिवारों को जो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा आदि मुफ्त जो है ये किया गया। संत की पहचान वर्तमान में चाहे कैसा हो, चाहे जेल में ही क्यों ना हो, लेकिन वो परोपकार जो है हमेशा करते ही रहते हैं, ये संत की पहचान है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के और शिष्य, चलिए उनसे जानते हैं उनके विचार। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? महेश्वर दास, मैं जयपुर से हूँ। जी, हम आज देख पा रहे हैं कि हरियाणा से लाइव यहाँ जो वीडियो चलाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ सम्मान किया जा रहा है हरियाणा के किसानों द्वारा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की फसल को बचाई थी। उनके खेतों को बाढ़ प्रभावित पूरा था, उससे मुक्त किया गया है और जिससे उनका फसल आज लहलहा रहा है उनके खेतों में और उनका पूरा जीवन बचा हुआ है, इसीलिए सम्मान किया जा रहा है। जैसे कि दर्शकों हमने आपको दिखाया कि किस तरह से इस सत्संग समागम में व्यवस्था की गई थी। साथ ही हमने बताया आपको कि यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है, इस पर लोगों के क्या विचार हैं, ये भी हमने आपको दिखाया। और आप बताएं कि आपको ये जो संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया गया, इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।